हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन प्लेटफॉर्म यूजीसी नेट चैंपियंस। मैं हूं आपकी एजुकेटर, मेंटोर एंड फ्रेंड कानुप्रिया। और आज के सेशन में हम लोग समझेंगे कि अगर आपने तीनों कैटेगरी में से यानी कि जेआरएफ, नेट और पीएचडी, ओनली पीएचडी, तीनों कैटेगरीज में से अगर कहीं पर भी आपने अपना स्पॉट बनाया है तो उसके बाद आपको क्या करना है, किस तरीके से चीज़ों को आपको आगे परस्यू करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे जेआरएफ की, देन उसके बाद बात करेंगे नेट की, देन उसके बाद हम बात करेंगे ओनली पीएचडी की। अगर कहीं पर भी ऐसा आपको लगता है कि कोई भी डाउट आपको आ रहा है तो आप कॉमेंट्स में डाल सकते हो। कोई ऐसी वीडियो जो आपको लगता है कि आपको चाहिए इस टाइम पे, वो आप मुझे डिमांड कर सकते हो कॉमेंट्स में बता के। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। तो अगर आपने जेआरएफ कर लिया है, ठीक है, जेआरएफ आपने क्वालिफाई कर लिया है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पर आपके पास में एक बहुत अच्छी चीज आ जाती है और वो है आपकी स्कॉलरशिप। ठीक है, जेआरएफ अवॉर्डीज जो होते हैं उनको स्कॉलरशिप आराम से मिलती है। अब स्कॉलरशिप मिलती कब है? जब आप पीएचडी करते हैं। तो आपके पास में दो रास्ते हैं, या तो आप पीएचडी करिए और स्कॉलरशिप लीजिए और आराम से आप लोग पीएचडी कर सकते हैं। मतलब आराम से ऑब्वियसली नहीं होती है, अभी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको रिसर्च जो है अपनी शुरू कर देनी है पीएचडी के लिए। और या फिर आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं इधर, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब के लिए। अब जॉब्स कौन सी होती है? या तो वो आपकी क्या हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब होती है, या तो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में आपकी जॉब होती है। अब जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज की जॉब्स होती हैं वो आपकी स्टेट गवर्नमेंट निकालती है, जैसे कि आपके अभी निकली हुई है एचपीएससी का वापस से फॉर्म खुला है, आरपीएससी के फॉर्म्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। इसी तरीके से आपके एमपी में भी वैकेंसीज आनी है ना, बहुत सारी जगह पर आपकी वैकेंसीज देखी जाती हैं। तो या तो आप इधर जा सकते हो, काफ़ी सारे बच्चों के एग्जाम भी होंगे। कुछ अगर स्टेट के आपने फॉर एग्जांपल यूपी पीसीएस का अगर आपका एग्जाम आया और आपने फिल किया, फिर वो आपका एग्जाम है, तो कहीं ना कहीं आपका क्लैश कर सकता है। तो या तो आप डिसाइड कर लो कि आपको इधर जाना है या इधर जाना है। अगर आपको पैरेलली चलाना है तो आप ट्राई पहले जॉब का ही करना, उसके बाद आप देखना कि पीएचडी आप कहाँ पे, मतलब लिस्ट डाउन करो। क्योंकि आप जेआरएफ हो तो आप आराम से क्या कर सकते हो, लिस्ट डाउन कर लो कि आपको कौन सी यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सबसे अच्छी अपने सब्जेक्ट में दिख रही हैं। या तो अगर आपको अपने आसपास करना है तो आसपास देख लो, अदरवाइज जो बहुत अच्छी इंडिया की 5 यूनिवर्सिटीज हैं, 10 यूनिवर्सिटीज हैं, उनको लिस्ट डाउन आपको करना है, उनमें फिर आपको अप्लाई करना है। लेकिन ये चीज़ जो आपका प्रोसेस है ये एकदम से नहीं होगा। सबके जो एप्लीकेशन होते हैं वो पूरे टाइम नहीं खुले रहते हैं। आपका जो एप्लीकेशन देखने के लिए मिलेगा आपको मई जून में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का। तो तब तक आपको वेट करना होगा। तो तब तक आप क्या कर सकते हो, तब तक आप अपनी इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। प्लस पीएचडी के लिए भी आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर सोचनी होती हैं, अपना टॉपिक सोचना होता है, आपको किस तरीके से प्रेजेंट करना है वो सोचना है, रिसर्च का प्रपोजल बनाना है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको अभी से शुरू करनी होंगी। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको अभी दिखा देती हूँ, देखो ये आपका आईआईएम बैंगलोर का मैंने यहाँ पर ये खोला हुआ है, ठीक है। आप जब यहाँ पर प्रोग्राम्स में पीएचडी में जाएंगे एंड फिर वहाँ पर फैकल्टी में जाएंगे, ठीक है, तब आपको ये दिखेगा कि आप हर एक फैकल्टी के बारे में जान सकते हो। अपना जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट में करना है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम्स डाला, ठीक। अगर आपको इसमें पीएचडी करनी है तो आपके पास में फैकल्टीज होंगी, 3 से 4 फैकल्टीज आपको वहाँ पर दिखेंगी। आप कनेक्ट भी कर सकते हैं इनके साथ में, आपको यहाँ पर मेल भी दी हुई है, ठीक है, आप मेल भी कर सकते हो। आप लिंक्डइन पे भी ट्राई कर सकते हो फैकल्टी के साथ में कनेक्ट होने का। दूसरी चीज़, आपको यहाँ पर फैकल्टी के बारे में पूरा पढ़ना है कि उन्होंने किस चीज़ में क्या किया हुआ है, क्या उनका रिसर्च स्पेशलाइजेशन है, क्या आप जिस एरिया में रिसर्च करना चाहते हो या फिर पीएचडी करना चाहते हो क्या वो मैच कर रहा है ना। तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। और यहाँ पर रिसर्च जो आपकी पब्लिकेशंस हैं, जर्नल जो इन्होंने पब्लिश किए हुए हैं, वो सारी चीज़ें आपको थोड़ी सी गो थ्रू करनी होंगी। जिस भी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने का आप सोच रहे हो वहाँ की फैकल्टी के बारे में पढ़ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। तो ये देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। अगर हम बैक जाए तो आप देखोगे कि यहाँ पर डिफरेंट फैकल्टीज़ हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके डिफरेंट फैकल्टीज हैं, आप सबके बारे में पढ़ो। ये देखो ये मैंने आपका इंफॉर्मेशन सिस्टम का खोला था। अब मान लो आपको सब्जेक्ट जो है वो चेंज करना है, दूसरा किसी सब्जेक्ट का देखना है ना, तो आप यहाँ पर ठीक है, देखो ये अभी तक इंफॉर्मेशन सिस्टम का ही आ रहा है। हाँ, तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन सिस्टम है, यहाँ पर आपका इकोनॉमिक्स है, प्रोडक्शन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, मार्केटिंग है, पब्लिक पॉलिसी है, मतलब डिफरेंट आपके यहाँ पर एरियाज हैं। जिसको भी आप ओपन करोगे वहाँ के आपको फैकल्टी मेंबर्स देखने के लिए मिल जाएंगे। हर एक यूनिवर्सिटी का, ये तो मैंने आपको डेमो दिया है, हर एक यूनिवर्सिटी का सेम आपका प्रोसेस रहता है कि जब भी आपको किसी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करने का अगर आप सोच रहे हो तो वहाँ के पीएचडी वाले पोर्टल पर जाकर वहाँ के फैकल्टीज के बारे में आपको ज़रूर से पढ़ना है। अब दूसरी चीज,
अगर मान लीजिए आपका नेट हुआ है, ठीक है, आपका JRF नहीं हुआ है, तो आपको स्कॉलरशिप जो है वो नहीं मिलेगी, बट आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करने के लिए बिल्कुल एलिजिबल हो, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर में अप्लाई कर सकते हो। ये आपका गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है, ये आपकी गवर्नमेंट भी हो सकती है और ये आपका प्राइवेट भी हो सकता है। ठीक, हर जगह अप्लाई करने का थोड़ा सा ब्रॉड आपको करना पड़ेगा अपना ओवरव्यू कि आपको गवर्नमेंट में ही जाना है या फिर अगर आप चाहो तो आप प्राइवेट में भी ट्राई कर सकते हो। अब आपका नेट निकल गया है ना, तो आप या तो JRF के लिए ट्राई कर सकते हो। देखो सबसे बड़ी चीज़ तो आप या तो JRF के लिए ट्राई करो आगे, जो जून में आपका अटेम्प्ट है वहाँ पर आप JRF क्लियर कर लो, क्योंकि नेट वर्सेज JRF अगर आप करोगे तो बहुत सारा फायदा आपको JRF में देखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर आपको मान लीजिए कि अभी फिलहाल आपका मन नहीं है PhD करने का और आप जॉब की तरफ जाना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, गवर्नमेंट में तो अप्लाई कर ही सकते हो, उसके साथ में प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उनके पास आप अपना रिज्यूमे जो है वो भेज सकते हो। वहाँ पर वैकेंसीज होती हैं, तो नेट को वो प्रेफर करते हैं। अगर आपने नेट किया हुआ है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पर जा सकते हो, वहाँ पर इंटरव्यू दे सकते हो, तो वो आप करो। अदरवाइज आपका JRF के लिए आप ट्राई करो नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट में, क्योंकि बहुत कम फासला रह जाता है नेट और JRF में, तो आप बिल्कुल वो चीज़ कर सकते हैं। अगर आपको किसी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी से जो है PhD करना है, तो वहाँ पे आपका ना मौका बहुत बढ़ जाता है जब आपके पास में JRF होता है। तो फिर आता है आपका PhD। अगर आप नेट से PhD करना चाहते हो तो थोड़ा सा ये मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत वाली बात लगती है, क्योंकि देखो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको PhD में जो क्या कहते हैं स्टाइपेंड चाहिए होता है ना, भाई हम बिना पैसे दिए क्यों, मतलब हम अपना पैसा खर्च करके क्यों PhD करें, ये बहुत बच्चों के दिमाग में होता है। तो नेट में वो पॉसिबल कई बार नहीं हो पाता है, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर आपको PhD करनी है तो आप अप्लाई तो नेट से कर सकते हैं, लेकिन वही वाली चीज़ आ जाती है कि थोड़ा सा प्रेफरेंस जो है वो JRF वालों को मिलेगा, ठीक। लेकिन बिल्कुल आप जो है अप्लाई कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि नेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते, आप यहाँ पर सिलेक्ट भी हो जाओगे। नेट वाले बच्चे भी PhD में आराम से मतलब क्या कहते हैं सेलेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, या तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब की तरफ जाएं प्राइवेट या गवर्नमेंट में, या तो आप JRF के लिए दोबारा प्रिपेयर करें जून वाले अटेम्प्ट के लिए, या फिर आप PhD में जाएं। तो PhD के लिए आपको कुछ यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट निकालनी होगी, ठीक है, कि इनमें मुझे अप्लाई करना है, ठीक। इतना समझ में आता है। अब JRF वाले जो लोग हैं वो 3 साल तक PhD के लिए अप्लाई कर पाते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और नेट वाले और ओनली PhD वाले सिर्फ 1 साल तक ही PhD में आप कर सकते हैं अप्लाई, ठीक। चलिए अब आती है बात ओनली PhD वालों की। अब बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो ओनली PhD क्लियर कर चुके होंगे, अब वो क्या कर सकते हैं। देखो यहाँ पे आपके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन रहता है कि आप PhD के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर की जो जॉब्स होती हैं उसमें अभी अप्लाई आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप एलिजिबल नहीं हैं। सिर्फ आपने PhD में एडमिशन के लिए क्वालिफाई किया है, तो आप यहाँ पे PhD के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो उसके लिए अगेन आपको भी क्या करनी होगी, एक यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट बनानी होगी, एंड देन वहाँ पर आप अप्लाई करके, मतलब देखो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, आई एम टेलिंग यू कि सबसे बड़ी चीज़ होती है कि आपको अपना काम करना है, आपने अप्लाई करना है। अगर आप वहाँ से शॉर्टलिस्ट होते हो तो आपको जाकर इंटरव्यू दे के आना है। बहुत बड़ा और बहुत रिच एक्सपीरियंस होता है वो, ठीक है, कि आप इंटरव्यू दे के आए हो किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए। मैं कहती हूँ मान लीजिए कि अगर आपका नहीं भी होता है फाइनल सिलेक्शन, लेकिन आपको एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा, एक रिच एक्सपीरियंस मिलेगा। आप ओनली PhD अगर कर लिए हो, ठीक है, तो आप लोगों के पास में एक मौका है कि आप एलिजिबल तो हो चुके हो अप्लाई करने का, तो वो यूज़ करो, है ना। वो यूज़ करके आप अपना एक्सपीरियंस एक गेन करो कि अगली बार अगर आपका नेट या JRF निकलता है, और जो ओनली PhD है, मैं ये कहूँगी कि आप JRF पर अपना फोकस करिए। अगर आप दोबारा एग्जाम देने की सोच रहे हैं तो सिर्फ नेट मत करना, JRF ही करना है इस बार, क्योंकि JRF से आपको बहुत सारे फायदे जो हैं वो मिल जाते हैं। अब देखते हैं दूसरी चीज़ जो आप लोगों के दिमाग में आ सकती है कि मैम अगर हम कॉलेज के 3rd सेमेस्टर में हैं तो क्या करें। 3rd सेमेस्टर में हैं और ओनली PhD निकाल लिया है, तो देखो अगर 1 साल के अंदर अंदर आपका कॉलेज खत्म हो जाएगा तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं PhD के लिए। लेकिन अगर कोई फर्स्ट ईयर में है और उसने PhD निकाल लिया है, भाई उसका कुछ हो नहीं सकता है खास। लेकिन अगर आप सेकंड ईयर में हैं और 1 साल यहाँ पर पूरा होने से पहले
आपकी जो कॉलेज की पढ़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी, तो आप पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी आई होगी कि कैसे आप जेआरएफ में क्या कर सकते हो, नेट में क्या कर सकते हो और आप ओनली पीएचडी में क्या चीज़ कर सकते हो। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है या फिर आपको कुछ भी पूछना है तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हो। अगर अनअकैडमी का कोई भी कोर्स आपको एनरोल करना है तो यू आर फ्री टू गो एंड अप्लाई दिस कोड, ठीक है, फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और आपके पास में एक कोर्स ऐसा आ जाएगा जो आपके पास में वन स्टॉप सोल्यूशन है प्रिपेयर करने का। बहुत बार ऐसा होता है कि हमारे पास गाइडेंस पूरी नहीं होती है, इस वजह से हम बार बार या तो नेट पे अटक रहे होते हैं या तो हमारा क्लियर नेट भी नहीं हो रहा होता है। तो वो चीज़ आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, गाइडेंस आपकी सही गाइडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहाँ से ले रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने सब्जेक्ट का टीचर जिसका भी आप कोर्स लेते हैं तो पहले थोड़ा सा उससे पढ़ लीजिए, उसकी चीज़ें समझ लीजिए कि उसकी क्या मेथोडोलॉजी है पढ़ाने की। अगर आपको समझ आती है तब आप कोर्स की तरफ बढ़िए, ठीक है। आई होप आप लोगों को थोड़ी सी क्लैरिटी, एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी आ गई होगी। कुछ भी अगर आपको और पूछना है कि मैम नेट में किस तरीके से और कहाँ पर हम असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब्स ढूंढें, या फिर अगर मैं कहूँ तो पीएचडी में किस तरीके से फैकल्टी के बारे में हम जानें, तो ये सारी चीज़ें जो है आप मुझे बता दीजिएगा, इन पे मैं अलग से एक वीडियो लेके आ जाऊंगी। चलिए, थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।